हम अक्सर अपनी मॉडर्न अचीवमेंट्स को देखकर हैरान होते हैं। हम आसमान छूने वाले स्काई स्क्रेपर्स बनाते हैं। हम कॉन्टिनेंट्स के पार इंस्टेंटली कम्युनिकेट करते हैं। हम अपने प्लैनेट से परे स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, वी स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। बहुत पहले एंशिएंट सिविलाइजेशंस अपनी ब्रिलियंस के साथ फ्लरिश हुई थीं। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व किया, उन्होंने इनोवेट किया और उन्होंने हिस्ट्री पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा। ये अर्ली सिविलाइजेशंस इंडस वैली से लेकर मेसो अमेरिका तक रिमार्केबल इंजेन्युइटी दिखाती हैं। उन्होंने कॉम्प्लेक्स सिटीज बनाई, राइटिंग सिस्टम्स डेवलप किए और स्टार्स को भी चार्ट किया। उनकी लेगेसी आज भी हमें इंस्पायर करती है। मेरे साथ अब समय में पीछे की यात्रा पर चलें। आइए इन एंशिएंट कल्चर्स की रिमार्केबल अचीवमेंट्स को एक्सप्लोर करें। उनकी कहानी ह्यूमन क्यूरियोसिटी और इनोवेशन की पावर का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बार बार बताया जाना चाहिए। हमारा पहला पड़ाव हमें इंडस रिवर वैली ले जाता है। यह सिविलाइजेशन हजारों साल पहले थ्राइव हुई थी, जो अब पाकिस्तान और इंडिया है। यहां हरप्पन लोगों ने सोफिस्टिकेटेड अर्बन सेंटर्स बनाए। मोहेंजो-दारो और हरापा जैसे शहर अर्बन प्लानिंग के मार्वल्स थे। इन शहरों में इंप्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर था। उनके पास स्ट्रीट्स का ग्रिड सिस्टम और सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स थे। यह ज्यादातर एंशिएंट सेटलमेंट्स में अनसुना था। हरापन्स के पास एक रिटन लैंग्वेज भी थी। हम अभी भी इसे डिसाइफर करने के लिए काम कर रहे हैं। यह सिविलाइजेशन हमें याद दिलाती है कि इंजेन्युइटी समय की बाउंड नहीं है। उनका केयरफुल अर्बन प्लानिंग और कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर बहुत कुछ बयां करता है। हरापन्स अपने एनवायरनमेंट के मास्टर थे। उनकी कहानी ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी और इनोवेशन का प्रमाण है। आइए अब दो नदियों के बीच की भूमि मेसोपोटामिया की यात्रा करें। यह रीजन प्रेजेंट डे इराक में अक्सर क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहलाता है। यहीं पर सुमेरियंस ने सबसे अर्लीस्ट नोन राइटिंग सिस्टम्स में से एक क्यूनिफॉर्म डेवलप किया था। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां राइटिंग ही न हो। इस इन्वेंशन ने कम्युनिकेशन और नॉलेज शेयरिंग में रेवोल्यूशनाइज ला दिया। लेकिन सुमेरियंस यहीं नहीं रुके। उन्होंने पहिए, व्हील का भी आविष्कार किया, जो एक सिंपल लेकिन प्रोफाउंड इनोवेशन था। पहिए ने ट्रांसपोर्टेशन, वॉरफेयर और यहां तक कि पॉटरी मेकिंग को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। मेसोपोटामियंस ने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में भी सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बनाए। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस ने लेटर सिविलाइजेशंस के लिए नींव रखी। मेसोपोटामिया की विरासत वास्तव में प्रोफाउंड है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने अपनी इंजेन्युइटी को मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर के माध्यम से एक्सप्रेस किया। इजिप्शियन पिरामिड्स को ही देखें। ये मैसिव स्ट्रक्चर्स फेरोज के लिए टूम्स के रूप में बनाए गए थे। वे इजिप्शियंस की इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉमी में महारत का प्रमाण हैं। उतनी ही इंप्रेसिव है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सदियों से बनी यह विशाल फोर्टिफिकेशन हजारों मील तक फैली हुई है। यह चाइनीज पावर और इंजेन्युइटी का सिंबल था। ये आर्किटेक्चरल मार्वल्स आज भी ऑ इंस्पायर करते हैं। वे हमें एंशिएंट सोसाइटीज की एम्बिशन और कैपेबिलिटीज की याद दिलाते हैं। ये स्ट्रक्चर्स केवल इंजीनियरिंग के फीट्स नहीं थे, वे पावर, फेथ और कल्चरल आइडेंटिटी के सिंबल्स भी थे। ऐसे मार्वल्स के निर्माण के लिए आवश्यक रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन और शेयर ह्यूमन एफर्ट की कल्पना कीजिए। सेक्शन 5, अशोकाज पीसफुल रेन। सभी महान उपलब्धियां पत्थर से नहीं मापी जाती हैं। भारत में सम्राट अशोक के शासनकाल पर विचार करें। वह एक फियर्स कॉन्करर से एक बेनेवोलेंट रूलर में ट्रांसफॉर्म हो गए। अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया और अपने पूरे साम्राज्य में पीस और नॉन वायलेंस को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने एडिक्ट्स को पिलर्स और रॉक्स पर अंकित करवाया, जिससे उनका संदेश दूर दूर तक फैल गया। अशोक का शासनकाल आइडियाज और कंपैशन की पावर का प्रमाण है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि ट्रू लीडरशिप पीस, जस्टिस और सभी के वेलबींग में है। उनकी लेगेसी आज भी लीडर्स और पीस मेकर्स को इंस्पायर करती है।
सेक्शन 6 द रोमन ब्लूप्रिंट। रोमन एम्पायर ने एक इंड्यूरिंग लेगेसी छोड़ी। उनकी इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स विशेष रूप से इंप्रेसिव थीं। रोमन्स ने रोड्स और एक्वेडक्ट्स का एक विशाल नेटवर्क बनाया। इन इनोवेशंस ने ट्रेड, कम्युनिकेशन और उनके एम्पायर के ग्रोथ को फैसिलिटेट किया। रोमन पुल, जिनमें से कुछ आज भी खड़े हैं, उनके आर्किटेक्चरल प्रोग्रेस का प्रमाण है। उन्होंने कंक्रीट भी डेवलप किया, एक बिल्डिंग मटेरियल जिसने कंस्ट्रक्शन में रेवोल्यूशनाइज ला दी। रोमन्स ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने की एक रिमार्केबल एबिलिटी का प्रदर्शन किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ और गवर्नेंस में उनके इनोवेशंस ने सदियों तक वेस्टर्न सिविलाइजेशन को इन्फ्लुएंस किया। हो सकता है कि रोमन एम्पायर क्रम्बल हो गया हो, लेकिन उनकी विरासत हमारे लॉज, लैंग्वेज और आर्किटेक्चर में जीवित है। सेक्शन 7 एंशिएंट सीड्स ऑफ लर्निंग। कई एंशिएंट कल्चर्स में एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाता था। भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी लर्निंग का एक रिनाउंड सेंटर था। पूरे एशिया के स्कॉलर्स इस इंस्टीट्यूशन में आते थे। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी से लेकर फिलॉसफी तक कई तरह के सब्जेक्ट्स का अध्ययन किया। मिस्र में लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया नॉलेज का एक और भंडार था। इसमें स्क्रोल्स का एक विशाल संग्रह था और यह पूरे एंशिएंट वर्ल्ड के स्कॉलर्स को आकर्षित करता था। इन एंशिएंट इंस्टीट्यूशंस ने इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी और आइडियाज के एक्सचेंज को बढ़ावा दिया। उन्होंने हमारी मॉडर्न यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। वे हमें याद दिलाते हैं कि नॉलेज की परस्यूट एक टाइमलेस ह्यूमन एंडेवर है। सेक्शन 8 ग्रीक माइंड्स एंड आइडियाज। एंशिएंट इंजेन्युइटी की कोई भी एक्सप्लोरेशन ग्रीक्स का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं होगी। एंशिएंट ग्रीस इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल थॉट का एक हॉटबेड था। सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल ने वेस्टर्न फिलॉसफी की नींव रखी। लॉजिक, एथिक्स और गवर्नमेंट के बारे में उनके आइडियाज आज भी हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। ग्रीक्स ने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन में भी महत्वपूर्ण कॉन्ट्रिब्यूशंस दिए। उनके इंक्विजिटिव माइंड्स और नॉलेज की थर्स्ट ने हिस्ट्री पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा। सेक्शन 9 मायन स्टारगेजर्स। समुद्र के उस पार अमेरिकाज में माया सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई। माया कुशल एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस थे। उन्होंने एक सोफिस्टिकेटेड कैलेंडर सिस्टम डेवलप किया और स्टार्स और प्लैनेट्स का रिमार्केबली एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस किए। सेलेस्टियल साइकिल्स की उनकी समझ ने उन्हें इक्लिप्सेस और अन्य एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स की भविष्यवाणी करने की अनुमति दी। माया ने एक कॉम्प्लेक्स राइटिंग सिस्टम भी डेवलप किया था। एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में उनकी अचीवमेंट्स उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज का प्रमाण है। सेक्शन 10 एकोज ऑफ द पास्ट। जैसे जैसे हमने समय के माध्यम से यात्रा की है, हम ऐसे सिविलाइजेशंस का सामना किया है जो इनोवेटिव और इंस्पायरिंग दोनों थीं। इंडस वैली के सुनियोजित शहरों से लेकर ग्रीक्स के फिलोसॉफिकल ट्रीटिसेस तक, इन कल्चर्स ने हमारी दुनिया पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा है। वे हमें याद दिलाते हैं कि ह्यूमन इंजेन्युइटी की कोई सीमा नहीं है और हमारे एंसेस्टर्स रिमार्केबल फीट्स करने में सक्षम थे। उनकी विरासत हमारे आर्किटेक्चर, हमारे लॉज, हमारे लैंग्वेज और हमारे सोचने के तरीके में मौजूद है। जैसे जैसे हम भविष्य की चुनौतियों का सामना करते हैं, हम अतीत की उपलब्धियों से प्रेरणा ले सकते हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशंस की कहानी ह्यूमन इंजेन्युइटी, क्रिएटिविटी और रेजिलियंस की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें इंस्पायर और अमेज करती रहती है। आइए हम एक्सप्लोर करना, सीखना और अपने से पहले आने वालों द्वारा रखी गई नींव पर निर्माण करना जारी रखें, क्योंकि अपने अतीत को समझने में हम एक ब्राइटर फ्यूचर का निर्माण करते हैं।